जब तुम्हारी लगन लग जाती है तुम उस कार्य को अपने आप फटाफट करने लग जाते हो। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जब लगन लग जाती है तो सफलता आपके चरण चूमने के लिए तैयार हो जाती है। विद्यार्थियों की लगन मोबाइल में नहीं लगना चाहिए, बल्कि पढ़ने में लगना चाहिए। जिनको भविष्य का ज्ञान है, जिनके पास में परिणामदर्शी बुद्धि है, दूरदृष्टि है, वे अपनी लगन को सही कार्यों में लगाते हैं। जिन बेटियों के पास में दूरदृष्टि नहीं है, वो वर्तमान में ही देखती हैं कि आज मेरा पापा है, मेरी मम्मी है, सब कुछ है, पैसा दे रहे, कपड़ा दे रहे हैं, सामान दे रहे हैं, मोबाइल भी मिल गया है, अब खूब चलाते रहो, पढ़ना लिखना की ऐसी तैसी, और सास ससुर के ऊपर चढ़ा दूंगी भैंसी। सास ससुर की चिंता नहीं। याद रखना, अयोग्य बेटी को ससुराल में भी इज्जत नहीं मिलती है, अयोग्य साधु को संत समाज में भी सम्मान नहीं मिलता है, अयोग्य नेता को राजनीति के अंदर कोई स्थान नहीं मिलता है, अयोग्य व्यक्ति का कहीं कोई जगह नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को योग्य बनाइए, और योग्य बनाने के लिए अपनी गलतियों को दूर करिए। सोना तो सोना है ही, लेकिन ऊपर से जो मैल लग गया है उस मैल को झाड़ने की आवश्यकता है। इसलिए सोना को प्रचंड अग्नि में गुजारना पड़ता है। सोना को जो अग्नि में गुजारते हो तो उसका मैल जलकर राख बनकर नीचे गिर जाता है, और सोना चमकता हुआ आग से बाहर निकलता है, फिर उसको कंचन कहा जाता है। इसी तरह से आपको भी गुरुदेव के प्रचंड ज्ञान की अग्नि में गुजरना पड़ेगा, फिर आपका मैल, आपकी बुराइयों का कचड़ा सब झड़कर नीचे गिर जाएगा, फिर तुम कंचन की तरह चमकते हुए आगे बढ़ोगे, आपकी उन्नति भी होगी। माता पिता थोड़ा सा डांट देते हैं, बुरा लग जाता है। कितने माता पिता डरे हुए हैं कि बच्चों कुछ कहना मत, नहीं तो इनका दिल टूट जाएगा। मैं पूछता हूं, इनका दिल जुड़ा ही नहीं, कभी टूटेगा कहाँ से? ये तो पहले से ही टूटे टुटाए। कुछ भी नहीं कहोगे ये नरक बना देंगे। बच्चों का नखरा भी बड़ा विचित्र है। कोई कहता है ज़्यादा डांटोगे तो मर जाऊंगा, कोई कहता ज़्यादा डांटोगे तो घर से भाग जाऊंगा। लेकिन माँ बाप को कहना चाहिए 1 महीने के लिए तुम घर से चले जाओ, देखता हूँ तेरी ताकत को, 1 रुपया मत दो, जाने दो इस चंडिका देवी को और जाने दो इस चंडाल को। 3 दिन में ठिकाने बुद्धि आ जाएगी, निकलो यहाँ से तुम बिल्कुल। मध्य प्रदेश के महान भक्त उमरिया जिले के कह रहे थे, करोड़ों कमा करके परिवार को दे दिया गुरुदेव, महल बना दिया, लेकिन परिवार की बहुएं और बेटे हमारे और पोता पोती कोई भक्ति पाठ पूजा कुछ नहीं, सब खाओ पियो सो अंधाधुंध मचाओ। बोले अकेला मैं ही था जो भक्ति में रहता था। एक दिन मैंने सोचा इन राक्षसों को धन कमा कर दे दिया, सारी जवानी खत्म कर दी। कड़ा फैसला ले लिया। हमने कहा आज से मेरे घर में कोई घुसेगा नहीं, न मेरे बिजनेस में कोई आएगा नहीं। अलग किराए से मकान लेकर रहो और अलग अपना धंधा करो। मैंने धंधा बढ़ाया, मैं अपना धंधा संभालूंगा। मैंने घर बनाया, मैं अकेले रहूँगा, मेरी पत्नी रहेगी, दोनों पूजा पाठ सुबह शाम करेंगे। इसमें रहना नहीं, खाना नहीं, आना नहीं, बात करो मत, निकलो बाहर, पूजा पाठ करना नहीं, सत्संग भक्ति सुनना नहीं। उन्होंने कहा 3 घंटे के अंदर पूरा परिवार सिलेंडर हो गया और सब पूजा पाठ भक्ति में बैठ गए। हाथ जोड़ करके ध्यान, जब तक हम नहीं हटते तब तक कोई हटता ही नहीं। अब खूब बोलते हैं तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें हो बंधु सखा, तुम्हें हो। हमने कहा बोलो चाहे ना बोलो, बैठना पड़ेगा। पोता जो 5-5 साल के, वो भी श्लोक बोलना सीख गए, संस्कार बदल गए। ये जो पूजा पाठ है, भक्ति है, इससे संस्कारों का निर्माण होता है। याद रखना, शरीर का निर्माण तो माता पिता के माध्यम से, तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रभाव से होता है।
लेकिन आपके जीवन में नूतन संस्कारों का निर्माण भक्ति, सत्संग और पूजा पाठ से होता है, और वह संस्कार आपके संसार को सुखी करते हैं। इसलिए भक्ति में सबको लग जाना चाहिए, हर नर नारी को लगना चाहिए, बच्चों को भी लगना चाहिए। फैशन में लगन मत लगाइए, फैशन का मतलब फंसना ही है। ये बाल और गाल ये सदैव काम नहीं आएंगे। कितना संभालो बाल हो जाएंगे एक दिन सफ़ेद, कितना संभालो गाल हो जाएंगे एक दिन गड्ढे, और कितना मटकाओ आंखें अंधी हो जाओगी एक दिन। इसलिए याद रखना, बालों की चकाचौंध में भी मत भूलिए, ये सब थोड़े दिन की चमक दमक है, और ये गालों की भी चमक दमक थोड़े दिन की है। अभी मैंने 15 दिन साधना किया तो हमारे संत नवीन दास कह रहे थे अब मत घटाना शरीर। हमने कहा दाल भात बंद है, बाकी तो सब ठीक है, कमजोरी लगती नहीं है, उड़ने का मन होता है। क्या रखा है शरीर में? इस शरीर से अगर शुभ कर्म कर लिया आपने, इस शरीर से भक्ति कर लिया, इस शरीर से परोपकार कर लिया, इस शरीर से अध्यात्म को बढ़ाने का काम कर दिया, इस शरीर से राष्ट्र की रक्षा और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तुमने अपनी शक्ति भक्ति समर्पित कर दी, तो समझ लो मनुष्य शरीर पाना है अच्छा सार्थक हुआ है। अन्यथा तुमसे अच्छे तो भैंस और भैंसा है जो कम से कम दूध देता हो, बैलगाड़ी खींचता है। इतना सुंदर शरीर मिला, आलस्य में गंवा रहे लोग, नशा में गंवा रहे लोग, खाने पीने भोगने में लगे हुए हैं लोग, आपस के मनमुटाव में लगे हुए लोग, भाई भाई में बोलचाल बंद हो रहा है, देवरानी जेठानी में मनमुटाव बढ़ रहा है, ससुर दामाद में जंग छिड़ी हुई है, और यहाँ तक छोड़ो माँ और बेटी में भी अनबन हो रही है, बाप बेटे में तकरार बढ़ रही है, ससुर दामाद में दीवार खड़ी हो रही है। ये सब कैसे सुधरेगा? एक ही रास्ता है, वो है सत्संग। आज लोग सत्संग बहुत कम सुन रहे हैं, प्रपंच ज़्यादा सुनते, प्रवचन सुनते ही नहीं। राजनीति भी कीजिए लेकिन सत्संग छोड़कर नहीं। राजनीति से जो टेंशन मिलेगी, जो तनाव मिलेगा, जो समस्याएं आएंगी, अध्यात्म के प्लेटफार्म पर उनका तुम समाधान कर सकोगे। अन्यथा राजनीति में 10 साल रहने के बाद आपको शुगर जरूर हो जाएगी, बीपी भी डिस्टर्ब होगा, और राजनीति में रह करके हार्ट अटैक के पेशेंट भी हो जाओगे। भले ही आप स्वयं डॉक्टर हो, हार्ट स्पेशलिस्ट, लेकिन आपका हार्ट बैठ जाएगा। इसलिए सत्संग के शब्द आपको जिंदगी जीने की हिम्मत देते हैं, दुखों को सहने की ताकत देते हैं। और याद रखना, टेंशन असमंजस के कीचड़ से निकलने के लिए आपके अंदर शक्ति पैदा करने का काम सत्संग और भक्ति करता है। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े मिनिस्टर दया शंकर सिंह परिवहन मंत्री हैं, श्री स्वतंत्र देव सिंह जल संसाधन मंत्री हैं, नहर वहर ठीक करते हैं। दोनों आश्रम पर आए, लखनऊ अपना आश्रम। मैं भी बैठा था साथ में, आपस में बातें कर रहे थे कि जो सत्संग भक्ति से जुड़ गया वही बच गया, बाकी सब मामला खत्म। वास्तव में सत्संग तो शांति का सागर है, भक्ति तो सुख का सिंधु है। संसार में और कहाँ सुख मिलेगा? कितना घर घर में कलह कलेश है। कबीर कहते हैं संतो घर में झगड़ा भारी, घर घर में झगड़ा भारी है, ऐंचा खैंची है, तालमेल बिल्कुल नहीं है। केवल सब ताल ठोक कर लड़ने के लिए खड़े होते हैं, तालमेल बनाते ही नहीं। जिसको देखो वही नाराज है। मेरे से एक भक्त कह रहा था, जिंदगी तो ख़त्म हो गई लेकिन परिवार के लोग खुश नहीं हुए। हमने कहा ना परिवार के खुश हुए, ना तुम खुश हो, बिना खुशी के ही मरना पड़ेगा। जो आदमी खुद खुश नहीं रह सकता है, दूसरों को खुश क्या खाक करेगा? जो आदमी स्वयं सुखी नहीं है, दूसरों को कैसे सुखी करेगा? जो आदमी स्वयं भिखमंगा है, दूसरों को भीख क्या देगा? दूसरों को देने के लिए भी आपको सम्राट बनना पड़ेगा। दाता बनने के लिए आपको पहले मजबूत होना पड़ेगा। और याद रखना, दूसरों को उठाने के लिए पहले स्वयं आपको उठकर खड़ा होना पड़ेगा।
और दूसरों को सहयोग देने के लिए स्वयं पहले ताकतवर बनना पड़ेगा, तभी तुम दूसरों को सहयोग दे सकते हो। मैं कहूँगा आदत बनाइए कि हंसकर जीने का अभ्यास करिए, मुस्कुरा कर काम करने की आदत डालिए। ये दुनिया के झमेले हरगिज कम नहीं होंगे, जब तक तुम्हारी जिंदगी है अफसोस भी कम नहीं होंगे। और एक दिन समाचार आ जाएगा कि दुनिया में तुम नहीं होगे और हम नहीं होंगे, दुनिया में केवल तुम्हारी हमारी निंदा बुराई और प्रशंसा के 2 शब्द रह जाएंगे, बाकी दुनिया से तुम सब विदा हो जाओगे। परिवार के लिए जियो, लेकिन थोड़ा समय निकाल करके राष्ट्र के लिए भी जियो। हमारे गोपाल जी हैं, पूरा राष्ट्र के लिए समय निकाला है, जीवन दान किया है। खड़े हो जाइए आप, कम से कम 2-4 और राष्ट्र के लिए कुछ करें। इनको देख लीजिए, गोपाल यादव जी सह प्रांत प्रचारक हैं, RSS के भक्त हैं। ये भी त्याग तप कर रहे हैं, बस ड्रेस में अंतर है, बाकी सब मामला वही है। हम ऐसी ड्रेस पहनते, ये मेरी जैसी नहीं पहनते, तुम्हारे में छुप जाते हैं। हम थोड़ा अलग रहना चाहते हैं, लेकिन काम इनका सब वही है। थोड़ा राष्ट्र के लिए भी समय दीजिए और थोड़ा समय समाज के लिए भी दीजिए, थोड़ा समय अपने पत्नी और बच्चों के लिए भी दीजिए और थोड़ा समय गुरु भक्ति में भी दीजिए, थोड़ा समय राजनीति के लिए भी दीजिए और थोड़ा समय मैं आपसे निवेदन करूंगा उनके लिए भी दीजिए जो बेहद गरीब हैं, बुद्धि कम है, व्यवस्था बिगड़ी है, रास्ता भटक चुके हैं, देवी देवता बनने के लिए धरती पर आए थे, लेकिन दानव बन करके धरती पर उत्पात खुराफात फालतू बात मचा रहे हैं। ऐसे लोगों पर भी समय देकर उनको सुधारने का भी अभियान चलाइए। वही भी हमारे आपके भटके हुए भाई लोग हैं, उनके लिए भी हमें आपको काम करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप पूछ रहे हैं? उसके लिए गांव-गांव में सत्संग जरूरी है। आप आयोजक बनिए, मैं सत्संग सुनाऊंगा। गांव-गांव में सत्संग होना चाहिए। कासिमपुर गांव में बिहार की धरती पर भागलपुर जिले में 3 रात सत्संग हुआ। जो सत्संग करा रहे थे मेरे पास आए, बोले मेरे गांव की स्त्रियों में रातों रात बदलाव आया है। मैंने कहा क्या बदलाव आया है? बोले मेरा गांव निखट्टू गांव है। निखट्टू मतलब बोले खट्टा भी नहीं मीठा भी नहीं, निखट्टू। तो हमने कहा कैसी स्त्रियां थी? अरे बोले सब मनमौजी, कोई सही टाइम पर काम धाम नहीं, पतियों से लड़ना झगड़ना, बहुत बदलाव आया गुरुदेव, शांति आ गई है। मनुष्य एक समझदार प्राणी है, बुद्धिमान प्राणी है। जिन जिन बातों को सुनता है, जिन जिन चीज़ों को देखता है और जिन जिन लोगों के साथ में संगत में रहता है, उन उन दृश्यों का, उन उन शब्दों का, उन उन संगतों का इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। मनुष्य का 3 चीज़ों से निर्माण होता है, साहित्य, संग और वातावरण। साहित्य आप कैसा पढ़ते हैं? अब साहित्य के बजाय मोबाइल में आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और किस वातावरण में रहते हैं? गुजरात के लोग कहा करते हैं कि अच्छी सोसाइटी में मकान बनाइए। मैंने कहा अच्छी सोसाइटी का अर्थ क्या होता है? तो उन्होंने कहा जिस सोसाइटी में संस्कारी लोग रहते हों, सज्जन लोग रहते हों, भक्त लोग रहते हों, सत्संगी लोग रहते हों, वही सोसाइटी अच्छी सोसाइटी है। जिस सोसाइटी में बड़े बड़े मकान हैं लेकिन सबके घर में मांस मछली अंडा पक रहा है, सबके घरों में दारू की बोतलें खुल रही हैं, सब राक्षस रहते हैं, वो सोसाइटी राक्षसों की सोसाइटी है, वो सोसाइटी अच्छी नहीं मानी जाती है। लेकिन जहाँ सत्संगी लोग रहते हैं, भक्त टाइप के लोग रहते हैं, वो सोसाइटी देवी देवताओं की सोसाइटी है। वहाँ घर बना लो तो आपके बच्चे भी उनकी संगत में देवी देवता जैसे बनकर आगे चलकर बढ़ेंगे और आपके घर को स्वर्ग बनाएंगे। आप ये मत सोचना पड़ोसी के घर में आग लगी हमसे क्या मतलब, वो आग की लपटें तुम्हारे घर में ही थोड़े समय के बाद आने वाली है। पड़ोसी का घर बिगड़ गया हमसे क्या मतलब, अरे उसकी बिगड़ी हुई आवाज़ें तुम्हारे घर में घुसने वाली है। पड़ोसियों का भी असर पड़ेगा, उनके कारण तुम्हारे घर में बिगाड़ पैदा हो जाए। मैं जब छोटा था तो मेरी माता ने कहा ये घर छोड़ना है, तो मेरी उम्र 8-9 साल की थी। मैंने घर क्यों छोड़ोगी?
कैसे छोड़ोगी? तो उन्होंने कहा मेरे पास जितना सोना चांदी है सब बेच दूंगी मैं। तो कहाँ घर बनाओगी? बोले गांव के बाहर जो 25 बीघे का खेत है अपना उसमें बनाएंगे। तो हमने कहा यहाँ क्या प्रॉब्लम है? बोले यहाँ सब ऐसे लोग रहते हैं कि तुम लोग बिगड़ जाओगे। तो उन्होंने अपना सोना चांदी बेच करके खेत में घर बनाया और बचपन से अच्छे अच्छे संस्कार दिए। गांव वालों से कनेक्शन टूट गया। तो मेरा मन तो ऐसा होने लगा कि मैं संत बन जाऊं, क्योंकि संस्कार अच्छे मिल गए। याद रखना, वही व्यक्ति साधु बन सकता है, लेकिन संस्कार अच्छे न मिले तो वही व्यक्ति डाकू भी बन सकता है। और डाकू को भी अच्छे संस्कार मिल जाए तो फिर से वो साधु बन सकता है। वाल्मीकि कौन थे? डाकू बन गए थे गलत संगत में पढ़ करके, जिनका नाम रत्नाकर डाकू था। लेकिन सप्तऋषियों की संगत को पा करके वाल्मीकि फिर से साधु बन गए। और छोटे मोटे साधु नहीं बने, संस्कृत भाषा में भगवान राम की लीला को, रामायण को लिख करके रख दिया। आज जिसको अच्छे अच्छे विद्वान संस्कृत में लिखी हुई वाल्मीकि की रामायण को बाँचना कठिन है, बोलना कठिन है, उच्चारण करना कठिन है। बहुत लंबे लंबे श्लोक हैं, एक लाइन में एक ही श्लोक भरा हुआ है। ऐसे वाल्मीकि इतना विद्वान व्यक्ति, इतना बुद्धिमान व्यक्ति और डाकू बन गया था, सोचिए। लेकिन सप्तऋषियों की संगत में आकर फिर से वह साधु बने। और जब साधु बने, बुद्धि तो उनके पास थी ही, साधु बन करके रामायण की रचना कर दिया। और ऐसी सुंदर रामायण रचा। वाल्मीकि रामायण का नाम है। विद्वान लोग उसको पढ़ते हैं, साधारण लोग उसको नहीं पढ़ पाते। तुलसीदास की रामायण तो यक्स वाई जेड सभी पढ़ लेते हैं। तुलसीदास की रामायण सरल भी है और सरस भी है, मधुर भी है और मधुरस भी है। बड़ा आनंद उसमें भरा हुआ है, हर चौपाई रस से डूबी हुई है। तुलसीदास वो भी बहुत बड़े विद्वान थे, साधारण भक्त नहीं थे। लेकिन तुलसीदास का मन भी भटक गया था। वे अपनी पत्नी में इतना चिपक गए थे, सांप को सहारा पकड़ करके छत पे चढ़ गए। ससुराल में पिछवाड़े से चढ़े थे और मुर्दे को सहारा ले करके यमुना नदी पार करके अपनी ससुराल रात के अंधेरे में पहुंचे थे। ये भटकना ही तो है। आजकल के पति लोग भी ऐसा नहीं करते हैं कि मुर्दा का सहारा लेकर रात में नदी पार करें। ना तो कोई सांप को पकड़कर पिछवाड़े से चढ़ता है। आजकल के दामाद तो अगवाड़े से भी जाना नहीं चाहते ससुराल, क्योंकि ससुराल में इज्जत सब खत्म हो चुकी है। जब तक रहे दामाद तब तक मिलती थी चाय बिस्कुट और नाश्ता। जब से बन गए फूफा जी तो क्या मिला वहाँ? केवल चाय और टूटी खटिया पर बिठा दिया गया। अब फूफा बनने के बाद जाने की हिम्मत नहीं पड़ती ससुराल जाओ। कभी कभी लोग कहते हैं यहाँ मेरी ससुराल थी, लेकिन ससुराल में अब कुछ भी नहीं बचा है। सासू परलोक चली गई और ससुर देवलोक चले गए। अब बचे वहाँ साला साली। तो साली तो लेकर भाली चली गई अपनी ससुराल और साला लेकर भाला बैठा है। अब वहाँ साला तुमको बोलता है आने दो, जीजा को देखता हूँ ये साला क्या करता है। उल्टा तुमको साला बताता है। तुम कहाँ जाओगे ससुराल? सुना नहीं गया कि भगवान राम दोबारा कभी ससुराल गए थे। राम की रामायण पूरा पढ़ डाला तुमने, लेकिन सीखा कुछ भी नहीं। चारों भाइयों का विवाह एक साथ हुआ था। राजा जनक और राजा कुशध्वज की चारों बेटियों का विवाह एक साथ हुआ था। तुम्हारे जितनी बेटी उतने बार विवाह करते हो, डबल डबल खर्चा करते हो। एक ही मंडप में सभी बेटियों का अगर थोड़ा सा अंतराल है तो भी फटाफट बैठा दो 4 दामाद और 4 बहुएं, चारों लड़का चारों बेटियों को एक साथ निपटाया। ढोल वाले का खर्चा जो 8 गुना होना था 1 गुना हो गया। जो खाने पीने वाले 8 बार आकर खाते 1 बार निपट गया। और जो भी किराया भाड़ा पड़ना था टेंट मंडप और मैरिज गार्डन का 1 बार निपट गया। सारा पैसा 7 गुना बच गया। उसी पैसा से मकान बनाइए, कार लाइए और उस पर लिख दीजिए कि असंग देव की कृपा और बुद्धि से कार चल रही है। राजा जनक भी दोबारा जनक वो नहीं गए अयोध्या से। राजा दशरथ बस एक बार हो गया जो होना था। बार बार जहाँ जाओगे
सम्मान खत्म हो जाएगा। बार बार केवल अपने माँ बाप के पास जाना चाहिए, बार बार केवल अपने गुरु के पास जाना चाहिए, बार बार सत्संग में जाना चाहिए। और याद रखना, जब तुम्हारा मित्र दुखी हो तो हर बार उसको मिलने जाना चाहिए। कोई रिश्तेदार दुख में है उसको हर बार मिलने जाना चाहिए। लेकिन फालतू किसी के यहाँ बार बार जाने से आपका सम्मान जीरो पर पहुँच जाता है, जीरो पर पहुँच जाता है। इसका अर्थ ये भी मत लगाना कि आश्रम में बार बार आऊं कि ना आऊं। ये मत सोच लेना महाराज जी आश्रम के लिए इशारा दे रहे, यहाँ बार बार मत आना। मैंने कहा है गुरु जी के पास बार बार आना, आश्रम में बार बार आना, क्योंकि आश्रम कोई ससुराल नहीं है, आश्रम किसी का व्यक्तिगत घर नहीं है, आश्रम एक व्यक्ति का नहीं है, आश्रम ये साधु संतों के लिए मात्र नहीं है, आश्रम केवल गुरु के लिए नहीं है। आश्रम जो गुरु मानता है कि मेरा ही आश्रम किसी को घुसने नहीं दूंगा, तो याद रखना वो गुरु नहीं है, वो तो सांप है, अंदर किसी को घुसने नहीं दे रहा है। आश्रम सभी के लिए है, हर भक्त को आने के लिए छूट होना चाहिए, हर संत भी आए, लेकिन आश्रम के नियम का पालन सबको करना चाहिए। ऐसा नहीं है आश्रम में आकर के बवाल बनाओ, यहाँ बीड़ी पियो, शराब की बोतल खोलकर चालू कर दो, यहाँ पर लाकर अंडा फोड़कर कमरे में खाओ, तो याद रखना अंडा वाले के लिए फिर डंडा भी उठ सकता है। और बोतल खोलोगे तुमको बोतल की तरह फेंका भी जाएगा। और यहाँ पर फालतू काम करोगे, बकवास। साधु और साध्वी को एक साथ घूमना भी आश्रम में मना है। आप अलग चाहे जैसे रहते हो उससे हमसे मतलब नहीं, लेकिन हमारे आश्रम में कोई साध्वी और साधु आता है तो कृपया एक साथ मत घूमना। एक साथ सोना मना है, या सोना भी मत, नहीं जिंदगी भर के लिए आना मना कर दूंगा, क्योंकि यहाँ बवाल होने से पहले ब्रेक लगाता हूँ। मैं बहुत दूर से ब्रेक मार देता हूँ कि घटना घटे उससे पहले ही ब्रेक लगा दिया, अपनी गाड़ी साइड में करो। तो साधु संत भी सावधान रहें, बाकी सब संतों का आदर है। मेरा नियम बहुत अच्छा रहता है, कड़ा नियम और बड़ा नियम, और इसीलिए आज तक हम लुढ़के नहीं फिसले नहीं, क्योंकि जिसके नियम कमज़ोर है इसका मतलब उसका संयम कमज़ोर है, और जिसका संयम कमज़ोर है इसका मतलब उसकी साधना बिल्कुल कमज़ोर है, और जिसकी साधना कमज़ोर है वो साधु केवल लिबास पहना हुआ है, वो तो लिबास के भीतर छिपा हुआ लाश है, उसकी बदबू एक दिन उठने वाली है। इसलिए साधु संत को संयम नियम साधना में टाप का होना चाहिए, वैराग्य में टाप का होना चाहिए। ये गड़बड़ सड़बड़ काम करना, लिए साधुनी को घूमना, विधुना विधुनी करना, बवाल बनाना, ये साधु को सावधान रहना चाहिए। कितना साधु बदनाम हुआ, अच्छे अच्छे साधुओं को भी उसने चौपट कर डाला। गलती तो किसने किया? एक गाय लात मार दे तो आप कहते हो हर गाय से सावधान रहना, क्योंकि लात उसके पास भी मार सकती है। एक कुत्ता काट ले सोनपैरी में, तुम सबको प्रचार करो कि भैया सोनपैरी के कुत्ता कटहा है, और काटा एक ने है और सब कटहा बदनाम हो गया। इसलिए साधु संत का कपड़ा पहनने वाले लोगों से निवेदन करता हूँ, विश्व में कहीं भी हो साधु संत, कृपया संत के नियमों में दृढ़ रहिए, और माताओं बहनों के साथ में मर्यादा से दूरी बना करके साधना कीजिए, और साथ साथ में अपने नियमों में पक्का रहिए। उल्लुल जुल्लुल काम मत करिए। साध्वी भी कितना सुंदर घर छोड़ करके साध्वी बनती है, उसको भी अपने संयम नियम साधना में मजबूत रहना चाहिए। किसी के आकर्षण में मत फंसो, क्योंकि याद रखना घर छोड़ने के बाद भी नया आकर्षण पैदा हो सकता है। साधु के लिए भी खतरा है और साध्वी के लिए भी खतरा है, भगत के लिए भी खतरा है। तुम मध्य प्रदेश से छोड़ कर आए हो, यहाँ भी कहीं आकर्षण हो सकता है। इसलिए अपनी भक्ति की रक्षा के लिए आपके अंदर भी वैराग्य और नियम होना चाहिए। किसी की तरफ मन को आकर्षित मत होने दीजिए। जिस लक्ष्य से आए हो उसी लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहिए, नियम संयम में टाप करते रहिए। फिर देखिए आपका जीवन ऐसे चमकेगा जैसे सूरज प्रकट होता है।
आपकी ज़िंदगी में चमक ऐसी होगी जैसे चांद में है, और आपके पास में लोग ऐसे आएंगे जैसे जलते हुए दीपक के पास में पतंगे आते हैं। आपके पास में जो आएगा उसको बड़ी शांति मिलेगी, लेकिन आपको नियमों की राह पर चलना पड़ेगा, आपको अपनी ज़िंदगी को संभालना पड़ेगा, तभी आप चार चांद संसार में लगा सकते हैं। चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो। कितना बड़ा बिजनेस करने वाले, जिनके हवाई जहाज़ चलते थे सैकड़ों की संख्या में, जिनका नाम था किंगफिशर हवाई जहाज़, सारे हवाई जहाज़ बिक गए। देश की कोठियाँ छोड़कर भागना पड़ा। अपने मन को वश में ना करने के कारण बिजनेस तो चौपट हुआ ही, चौखट भी छोड़ना पड़ा और ज़िंदगी में खटपट शुरू हुआ। उनका नाम विजय माल्या था। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। बिजनेसमैन को भी सत्संगी बनना चाहिए, राजनेताओं को बहुत सत्संगी होना चाहिए, अन्यथा मन बिगड़ जाता है।